नमस्ते साथियों। जब भी नवरात्र का नाम आता है, मन में एक विशेष ऊर्जा, एक सकारात्मक कंपन महसूस होने लगती है। नवरात्र का मतलब सिर्फ कैलेंडर के 9 दिन और 9 रातें नहीं हैं, बल्कि ये 9 रातें हमारे जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा का प्रतीक हैं। हम सब जानते हैं कि रात का अर्थ है अज्ञान, आलस्य, मोह और हमारे भीतर का अंधेरा। और जब हम इन 9 रातों में देवी की साधना करते हैं तो ये रातें हमारे लिए जागरूकता और आत्म जागृति की रातें बन जाती हैं। देवी की पूजा क्यों? भारत की सनातन परंपरा में देवी की पूजा करना केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, ये इस बात की गहरी समझ और स्वीकृति है कि सृष्टि की मूल ऊर्जा, उसकी शक्ति नारी शक्ति है। इसी ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो हर स्त्री में वही मातृ शक्ति विद्यमान है जो जीवन का सृजन करती है, उसका पोषण करती है और संकट आने पर उसकी रक्षा भी करती है। इसे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। सिर्फ एक स्त्री के भीतर ही जीवन को जन्म देने की अद्भुत क्षमता है। उसकी करुणा, सहनशीलता और भावनात्मक गहराई ही समाज को एकजुट रखती है। इसीलिए नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा का अर्थ है नारी शक्ति के प्रति आदर, सम्मान और उसका स्मरण करना। शास्त्रीय और वैज्ञानिक महत्व। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र और शारदीय। ये दोनों समय ऐसे होते हैं जब प्रकृति में और हमारे शरीर में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है और हमारा मन भी थोड़ा चंचल और अस्थिर हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को हजारों साल पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा कि इस समय उपवास और साधना से शरीर की शुद्धि होती है, रोग कम होते हैं और हमारा मन भी शांत तथा संयमित रहता है। इसीलिए उन्होंने हमें उपवास करने, ध्यान करने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की सलाह थी। ये उपवास सिर्फ खाने पीने का त्याग नहीं है, बल्कि ये अपने आप के पास रहने का तरीका है, अपनी आत्मा के पास रहना। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 9 दिनों की साधना, प्रत्येक देवी रूप का महत्व। नवरात्र का हर दिन एक देवी के अलग रूप की पूजा के लिए समर्पित है। ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आंतरिक यात्रा की 9 सीढ़ियां हैं। हर देवी रूप हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को दर्शाता है। खासकर स्त्रियों के लिए ये साधना और भी गहरी है, क्योंकि हर देवी रूप स्त्री जीवन के किसी न किसी भूमिका से जुड़ा है। पहला दिन, शैलपुत्री। ये देवी पार्वती का रूप है और पर्वत जैसे स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें ये संदेश देता है कि अपने भीतर की मजबूती को पहचानो। घर संभालने, बच्चों का पालन पोषण करने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए यही स्थिरता सबसे जरूरी है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या और साधना का रूप है। ये हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी श्रृंगार में नहीं, बल्कि हमारे आत्मबल और अच्छे चरित्र में है। ये दिन महिलाओं के लिए आत्मसंयम और आत्मसम्मान की साधना का है। तीसरा दिन, चंद्र घंटा। ये शांति और साहस का अद्भुत संतुलन है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा जागरूकता का। ये रूप महिलाओं को ये याद दिलाता है कि नारी केवल कोमल नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो जागरूक और वीर योद्धा भी है। चौथा दिन, कुष्मांडा। इन्हें सृष्टि की जननी माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दी थी। ये महिलाओं के लिए एक गहरा संदेश है कि आपकी एक मुस्कान और सकारात्मकता पूरे घर के वातावरण को बदल सकती है। 5वां दिन, स्कंद माता। ये माँ का सबसे शुद्ध रूप है जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। ये दिन हर स्त्री को याद दिलाता है कि उसकी पोषण करने वाली शक्ति का स्मरण करना। ये बताता है कि मातृत्व ही सबसे बड़ा और पवित्र भाव है। छठा दिन, कात्यायनी। ये शक्ति और साहस का रूप है।
आज के समय में इस रूप का विशेष महत्व है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना भी एक तरह की साधना है। 7वां दिन काल रात्रि। ये अंधकार का नाश करने वाली देवी हैं। ये रूप हमें याद दिलाता है कि नारी केवल सृजन ही नहीं करती, बल्कि वो बुराई का अंत करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ये हर महिला के भीतर की उस छिपी हुई शक्ति का प्रतीक है जो कठिन समय में उभर कर सामने आती है। 8वां दिन महागौरी। ये शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है। ये दिन बताता है कि स्त्री का असली सौंदर्य उसकी पवित्रता, सरलता और भीतर की अच्छाई में निहित है। 9वां दिन सिद्धिदात्री। ये सिद्धियों और पूर्णता प्रदान करने वाली देवी हैं। यह आखिरी दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी साधना का फल आत्मसंतोष और आशीर्वाद है। स्त्री के लिए ये उसकी संपूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि वो जीवन के हर रूप में पूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन 9 दिनों की साधना से हमें मिलता क्या है। उपवास का सही अर्थ। उपवास का अर्थ है उप यानी पास और वास यानी रहना, यानी देवी के पास, अपनी आत्मा के पास रहना। भोजन पर नियंत्रण केवल पहला कदम है। असली उपवास है अपनी बुरी आदतों से दूर रहना, कठोर और कटु वाणी का त्याग करना और अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना। साधना का फल। नवरात्र की सच्ची साधना से हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, हमारा आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भीतर की नारी शक्ति प्रकट होती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये साधना एक अंतर्मन का उत्सव है। ये उन्हें याद दिलाती है कि वो केवल परिवार का आधार नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज की शक्ति हैं। वैज्ञानिक लाभ। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि उपवास से शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ध्यान और जप से मस्तिष्क की तरंगें संतुलित होती हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। नवरात्रि का सामूहिक उत्सव महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने और मानसिक सहारा प्रदान करने का अवसर देता है, जिससे उनका आत्मबल बढ़ता है। मित्रों, नवरात्र केवल देवी की पूजा नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति का उत्सव है। ये स्त्री को उसके भीतर की अद्भुत शक्ति याद दिलाता है और पुरुष को ये सिखाता है कि नारी का सम्मान करना ही देवी की सच्ची पूजा है। आइए इस नवरात्र में हम सिर्फ दीपक जलाकर या पूजा करके इसे खत्म ना करें, बल्कि अपने भीतर की देवी शक्ति को भी जागृत करें। ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने मन को शांत करने का और एक बेहतर इंसान बनने का। याद रखें, माँ दुर्गा किसी मंदिर में नहीं रहती, वो हर स्त्री के हृदय में विराजमान है। हमारे पर्व केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। हर त्योहार के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। एक ऐसी जीवन दृष्टि छिपी है जो हमें पूर्णता, आनंद और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाती है। नवरात्र हो या दीपावली, होली हो या जन्माष्टमी, इन सब के पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का रहस्य है। अगर आप भी इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, हर त्योहार की परंपरा के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को अधिक सजग, आनंदमय और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब करिए ताकि ये यात्रा हम सब मिलकर कर सकें, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असंतोष से आनंद की ओर और सीमित जीवन से पूर्ण जीवन की ओर। धन्यवाद।